मैं सिंध के शहर कराची में रहने वाला लड़का, अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरी वालदा हयात नहीं, इस वजह से तीनों बहनों का वाहिद सहारा हूँ। उसके अलावा मेरी खाला की औलाद भी यतीम है, इस वजह से उन बच्चों की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। और हम सब कराची में रिहाइश पजीर हैं। कुछ सालों पहले मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई जो मेरी दूर की कजिन थी। लड़की पंजाब की रहने वाली थी और उसके वालिद हयात नहीं थे, इसलिए लड़की और उसकी फैमिली को उसके मामू ही सपोर्ट करते थे। वो लड़की बेहद अच्छी थी। मेरी और उसकी मोहब्बत में शिद्दत बढ़ी और हमने शादी करने का फैसला कर लिया। मैंने उसके घर रिश्ता भेजा तो उसके घर वालों ने बोला कि कराची बहुत दूर है, लड़के को बोलो कि वो यहाँ पंजाब आ जाए, यहाँ अपना घर खरीद ले और तुमसे शादी कर ले। मैं उसकी हर बात मानने वाला लड़का। जब उसकी ये बात सुनी तो मैं शदीद परेशान हुआ कि मैं कैसे कराची छोड़कर पंजाब चला जाऊं। यहाँ बहनों का इकलौता भाई हूं और अपनी खाला की औलाद पाल रहा हूं। उधर से उस लड़की के लिए भी मसाइल थे। वो बहुत बेहतरीन लड़की थी, अपने घर वालों की फर्मा बरदार। मैंने उसे बोला कि देखो, ऐसा करो, हम शादी कर लेते हैं। उसके बाद खाला के बच्चों को यहाँ रिहाइश पजीर करके हम दोनों वहां पंजाब में घर बनाकर वहां शिफ्ट हो जाएंगे। बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो। उस लड़की ने फिर दोबारा बात की अपने मामू से कि कुछ वक्त दें हमें, लड़का जरूर घर बनाएगा और मेरी खातिर पंजाब भी शिफ्ट हो जाएगा। मैंने अपनी बहनों के जरिए उस लड़की के घर रिश्ता भेजा तो उसके मामू ने मुंह पर इनकार कर दिया। हम दोनों बेहद परेशान हुए, बहुत तकलीफ में थे। मेरी बहनों ने मेरे लिए और रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए, लेकिन मैं राजी ही नहीं था कि उसके अलावा किसी और से शादी कर लूं। लेकिन मेरी बहनों ने बहुत समझाया और बस एक फर्ज समझकर मुझे ये शादी जैसी जिम्मेदारी उठाना पड़ी। पता नहीं उस लड़की ने भी किसी से शादी की या नहीं। मैंने कराची अपना घर बना लिया है। काश वो लोग थोड़ा वक्त देते तो मैं पंजाब में भी जरूर घर बनाता। मैं आज तक उसको भुला नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूं। काश ये मजबूरियां ना होती दरमियान में, तो आज हम दोनों अपनी मोहब्बत को ना खोते। हमारे यहाँ एहसासात की कदर ही नहीं है। हमारे माशरे में लोग लड़के के बैकग्राउंड को देखते हैं, लड़का अच्छा है या बुरा ये नहीं देखते। लड़के की नीयत को नहीं देखते, वो कितना कमाता है ये देखते हैं। वो हमारे करीब है या किसी दूर शहर का रहने वाला है। अरे कोई इन लोगों को समझाए कि दूरियों को इंसान नजदीकियों में बदल सकता है, लेकिन खुशियों को इंसान पैसों से नहीं खरीद सकता।